हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी आ गई है। 25 जून गुरुवार को यह एकादशी है। इस एकादशी के दिन किया गया दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, सत्कर्म, व्रत, उपवास अनंत गुना फल देता है। अश्वमेध यज्ञ बराबर फल देता है। और इस बार 2026 में 26 एकादशी हुई है, तो उन सभी के फलों की श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए इस दिन आप व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो पूजा सरलतम तरीके से करें और कुछ कार्य घर पर रहकर आपको करने का जरूर से प्रयत्न करना ही चाहिए। सबसे पहले जल्दी उठे, नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी या 1 चुटकी आप सभी जो तुलसी की लकड़ी होती है उसे घुमाकर काला तिल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें। आप हल्दी का तिलक लगाएं, घर के द्वार पर जल का छिड़काव करें और द्वार पर दीपदान करें। तुलसी में सिर्फ दीपदान होगा। तुलसी की लकड़ी आप बुधवार के दिन ही जो पत्ती होती है उन्हें तोड़कर रख लीजिएगा। सरल विधि से पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए पूजा के ही स्थल पर या घर के मंदिर में जो भी पूजन स्थल है वहीं पर आप सरल तरीके से श्री नारायण के कोई भी स्वरूप हो, बाल गोपाल स्वरूप हो, लड्डू गोपाल, कोई भी स्वरूप हो, उन्हें विराजित करें। निरंतर ध्यान स्मरण करते हुए, जैसे कि इस दिन जलदान का महत्व है। अगर आपके पास तांबा, पीतल या मिट्टी का कोई पात्र है तो जलदान का प्रबंध करें। किसी न किसी स्वरूप में इस दिन जलदान स्वर्ण दान बराबर फल देता है। मैंने जैसा आपने देखा होगा शरबत जो जूस के स्वरूप में है उसे भी आप वितरित कर सकते हैं, वह भी बनाकर रख लिया है। सबसे पहले सर पर दुपट्टा रखकर आसन का चुनाव कर सरल तरीके से ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए गणेश जी महाराज को स्नान अर्थात जल के छींटे दें। उसके बाद आप सभी प्रभु जी की अगर आपके पास प्रतिमा है, विग्रह स्वरूप है, तो आप शंख में कच्चा दूध रखकर प्रभु जी को स्नान कराएं। नहीं तो इस तरह से मूर्ति प्रतिमा है तो उन पर जल का आप स्नान का भाव करते हुए छींटे दें। उसके बाद आप सभी सरल तरीके से रोली, चंदन, मौली और तिल का प्रयोग करें। अक्षत नहीं प्रयोग किए जाते, चावल न स्पर्श किए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। दीप देवता हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं, तो धूप दीप आप जोड़ लीजिएगा अर्थात प्रज्वलित कर लीजिएगा। चाहे तो पूरा दिन रात भी अखंड दीप आप एकादशी के दिन भगवान जी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत ही इसका अच्छा परिणाम होता है। यज्ञोपवीत इत्यादि आप समर्पित करें। मौसमी जो अभी फूल लगे हैं वह भी प्रभु जी को समर्पित करें। कोशिश करें कि इस दिन आप फूल पत्ती किसी पेड़ की ना टूटे। घर पर विशेष झाड़ू पोछा ना करें। ये सब काम आप एक दिन पहले कर लें बुधवार को, और साथ ही बुधवार को ही बाल इत्यादि भी धो लीजिएगा। और सरल तरीके से इस तरह से आप पूजा करें और संकल्प लीजिएगा। जैसे कि संकल्प सरल तरीके से लिया जाता है। दाहिने हाथ में थोड़ा तिल और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोले और अपने मकान नाम नंबर बोले और कहें कि हे श्री नारायण जी, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा पूर्ण हो और इसका सुंदर परिणाम आप मुझे दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प की वस्तु जो भी आपने हाथ में ली है उसे प्रभु जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ निर्जला एकादशी व्रत 3 तरह से किया जाता है। आप जो संकल्प लेंगे ना उस समय आप कहें, अगर आप निर्जल कर रहे हैं जैसे कि सुबह है ब्रह्म मुहूर्त से, ब्रह्म मुहूर्त करीब 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का होता है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप जल पी सकते हैं। सूर्य उदय से दूसरे दिन सूर्य उदय तक 24 घंटे का निर्जला व्रत एक तरीके से किया जाता है। दूसरा एक जो है दूसरा व्रत होता है जो कि बहुत सरल है। पूरे दिन निर्जल निराहार रहकर शाम को जब आप सूर्य अस्त करता हुआ देखेंगे और दिया बाती करें, भगवान को भोग प्रसाद समर्पित कर फिर आप जल पी सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। एक तीसरा तरीका है जिसमें आप जल भी पी सकते हैं, फल भी खा सकते हैं। तो 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से आप एकादशी व्रत करें। अगर आप एकादशी व्रत नहीं कर सकते तो सरल तरीके से इस तरह पूजा करें, नहीं तो आप अनाज का तो त्याग ही कीजिएगा। यह बहुत बड़ी एकादशी होती है। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पूजा विधि। सबसे पहले गणेश जी को भोग प्रसाद समर्पित करें। तुलसी पत्र गणेश जी को समर्पित नहीं होता, इसलिए जो भी आपने वितरित करने के लिए जल लिया है, भले ही एक कलश ले सकते हैं, कलश में जल आप भर सकते हैं। ऐसा ना कर पाए तो एक पात्र जो कि जूस का हो, शरबत का हो, उसे तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण के दाहिने तरफ, जल का स्थान हमेशा दाहिने तरफ होता है। बाद में एकादशी के दिन ही इसे एकादशी तिथि रहते रहते जलदान करना ठीक होता है। आप जलदान कीजिएगा। तो श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को जल का इस दिन भोग लगाएं। आप जल ग्रहण नहीं करेंगे,
इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले गणेश जी को भोग प्रसाद समर्पित कर कर इस दिन चने की दाल, भले ही भीगे स्वरूप में हो या किसी भी स्वरूप में हो, गुरुवार का दिन है, हल्दी की गांठ या हल्दी पिसी हुई और मौसमी फल, शक्कर इत्यादि ये सब प्रभु जी को समर्पित करें। बाद में द्वादशी तिथि पर इन सब चीजों का दान करें, चाहे तो एकादशी को भी कर सकते हैं। तो सब चीजें भगवान को भोग प्रसाद रूप में आप समर्पित करें। पूजा में रही कमी के लिए दक्षिणा भी यहाँ पर जरूर से ही रखिएगा। अब हम कथा सुनेंगे। एक अपने हाथ में थोड़ा तिल और थोड़ा सा जो है पत्ता है, कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे पुष्प इत्यादि का, उससे निर्जला एकादशी व्रत की आप कथा सुने। मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप चिंता टेंशन बिल्कुल भी ना करें। अब एकादशी व्रत पूरे दिन भर में व्रत उपवास करने के बाद रात्रि जागरण करें और दूसरे दिन अर्थात 26 तारीख व्रत खोलने का समय 5:25 से 8:13 के आसपास होगा। इसी समय आप व्रत का पारणा कीजिएगा। भगवान जी के समक्ष जल रखें। पूजा में रखा गया जो भोग प्रसाद है उसे आधे घंटे के भीतर हटा लेना चाहिए, तभी कार्य की श्रेष्ठता होती है। यहाँ पर चींटी चिड़ी आती है तो फिर ठीक नहीं माना जाता। भगवान जी भोग प्रसाद स्वीकार कर चुके होंगे। सुपारी इत्यादि का, लौंग इलायची का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन इन चीजों का आप दान करें। सरल विधि के लिए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। और पूजा के अंत में इस तरह से आप सभी जो आप देख पा रहे हैं, जैसे वस्त्र का दान, ये सब दान किए जाते हैं। पंखा यहाँ पर रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब आप एक दूसरा दीपक लीजिएगा या इसी दीपक और इसी जो है जो आपके पास कपूर है इसी से या दूसरा उससे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे ये वाली आरती आप गाकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। अब एक जल का लोटा लीजिए दूसरा और इस जो आरती दीपक है उसके ऊपर घुमाकर 3 बार धरती पर छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से निर्जला एकादशी आरती पूजा की जाती है। भूल चूक इंसान से हो जाती है, आशा है उम्मीद है आप समझेंगे। तो इस तरह से निर्जला एकादशी यह दान पुण्य पूजन इत्यादि का नियम है। यहाँ बैठकर आप नाम जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। जो आपसे हो पाए उस स्वरूप में आप कार्य करें। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म बहुत सुख देता है। दशमी तिथि पर आप शाम होने से पहले अच्छी तरह से जो भी आपको फल फूल जूस इत्यादि लेने हो, भोजन इत्यादि आप दशमी तिथि पर अच्छी तरह से जो भी करेंगे वह ठंडक प्रदान करने वाली चीजों का ही सेवन करें। क्योंकि तली भुनी चीजें या शहद इत्यादि हो गया, ज्यादा चाय कॉफी इत्यादि आप दशमी तिथि पर लेते हैं तो दूसरे दिन प्यास ज्यादा लगती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत शुद्ध सात्विक और अति उत्तम श्रेष्ठ चीजें जो हमारे को ठंडक दे, पानी की कमी को दूर करें, ऐसे फल फ्रूट आप रसीले पदार्थ दशमी तिथि को लीजिएगा। ठीक है जी, इस तरह से ये आप करें। और एकादशी व्रत बड़ी आसानी से हो जाता है। सूर्य उदय से पहले आप अच्छी तरह से जल इत्यादि ग्रहण करें और दूसरे दिन सूर्य उदय तक अपने व्रत का पारणा कीजिएगा। ठीक है जी, पारणा कैसे करना होता है, पारण इसका विधि चैनल पर है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती है तो राधे राधे जरूर से लिखे। हरे कृष्ण।